इसके अलावा आप जेपी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, लाखों विद्यार्थियों का भविष्य फंसा हुआ है। जयप्रकाश नारायण के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। ऊपर से जेपी भी देखते होंगे तो अफसोस करते होंगे कि मेरे नाम को भी खराब कर 2000 विद्यार्थी को लेकर के जाकर के बैठ जाइए और बैठ जाइए तब तक जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाए। लेकिन ये लोग नहीं करता है। तो काहे नहीं करता है? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ता है? सारण के जो सारण के लोगों की समस्या है वो इस चुनाव में मुख्य मुद्दा होगा। ये मुद्दा नहीं होगा कि मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए, महागठबंधन के नाम पर वोट दे दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज एक ऐसे चर्चित व्यक्ति और सारण लोकसभा से दावेदारी ठोके हुए हमारे साथ अतुल प्रताप सिंह मौजूद हैं। अगर बात करें तो सारण लोकसभा में एक ऐसा चेहरा आता है जो चेहरा पहचान का मुहताज नहीं है। इसके पहले भी अलग अलग मुद्दे पे वो आपका मरहौरा चीनी मिल का मुद्दा हो या बहुत सारे सामाजिक मुद्दे को लेकर हर समय समाज के बीच में सक्रिय रहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, अगर बात करें तो सारण लोकसभा, इसके पहले अगर बात करें तो सारण में कुछ जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी है वो आपका चीनी मिल का हो, बहुत सारे वैसे जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी है उस मुद्दे को आप हर समय निष्पक्ष रूप से उठाते आए हैं। क्या विशेष करके नौबत पड़ गई कि नहीं इस बार आप सारण लोकसभा से ही दावा ठोक दिए? देखिए, जब पिछले साल हम लोग आंदोलन किए थे मरहौरा चीनी मिल को लेकर के पटना में 23 दिन धरना पर बैठे थे, उस 23 दिन के दौरान हम लोग ये अनुभव किए कि जिला के कोई भी जनप्रतिनिधि जिसको जनता चुन करके संसद में भेजी है, कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोगों के बात को नोटिस नहीं ले रहा है। हम सबको ज्ञापन भेजते रहे, पत्र भेजते रहे। वहाँ से लौटने के बाद ये तय हुआ कि हम जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि हम 23 दिन लगातार धरना पर बैठे रहे। सांसद को, विधायक को, सबको हम लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबको पत्र भेजे हैं, लेकिन इस पर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद जनता को जागरूक करेंगे कि आप लोग ऐसा प्रतिनिधि चुन करके अपने भीतर से भेजिए जो सदन में जाए तो आपकी बात को आवाज़ उठाए। ऐसा नहीं है कि जा करके वहाँ अपनी पार्टी की बात करे, अपने नेता की बात करे। घूमते घूमते पिछले फरवरी से हम लोग मार्च से घूम रहे हैं। लोगों ने ये कहा, पूरे लोकसभा क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, तो लोगों ने ये कहा कि छोड़िए सब पार्टी की बात, आप नौजवान हैं, आप इस विषय को उठा ही रहे हैं, लड़िए रहे हैं, तो आप ही चुनाव लड़ जाइए, हम सब लोग आपके साथ हैं। लोगों ने कहा कि हम सब संसाधन देंगे, आपको मदद करेंगे, हम लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे, इसलिए आप ये चुनाव लड़िए, आपको जिता करके हम लोग सदन में भेजेंगे। लोगों के कहने पर लोग मदद कर रहे हैं, लोग व्यवस्था बना रहे हैं, उसी के आधार पर यह तय किया गया कि चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार आप लोकसभा चुनाव में आए हुए हैं, विशेष करके बात करें तो मुख्य एजेंडा क्या है? क्योंकि इसके पहले आप हर रोजगार को लेकर युवा को कैसे आगे डेवलप करना है, कैसे सारण को डेवलप करना है, इसके बारे में हर समय आप सोचते रहते हैं। लेकिन इस चुनाव में विशेष करके कौन कौन सा एजेंडा आप अपने चुनावी एजेंडा रखे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ा विषय सिर्फ सारण के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए है पलायन। उसमें उस सारण भी उससे अछूता नहीं है। इस सारण में ऐतिहासिक 4 फैक्ट्रियाँ, जिसमें मरहौरा की चीनी मिल भी शामिल थी, हजार लोगों को रोजगार देने वाला, किसानों को खुशहाल जिंदगी देने वाला, सब कुछ बर्बाद हुआ। यहाँ से 2 बड़े नेता जो लालू जी और रूढ़ी जी चुनाव जीत करके सदन में जाते रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद लोग जाकर के काहे नहीं इसके लिए लड़ाई लड़ता है, काहे उद्योग मंत्री के यहाँ धरना नहीं देता है, प्रधानमंत्री के यहाँ जाकर काहे आवाज़ नहीं उठाता है, सदन में खड़ा होकर काहे नहीं चिल्लाता है ये लोग। तो इसलिए सबसे मेन मुद्दा जो है, यहाँ जो बंद फैक्ट्रियाँ हैं उसको चालू किया जाए। अगर मान लीजिए कि मरहौरा चीनी मिल चालू नहीं हो सकता है, लेकिन उसके जगह पर दूसरा कोई इंडस्ट्री तो लगाया जा सकता है जिससे लोगों को रोजगार मिले और उससे और भी नए लोगों को रोजगार का सृजन होगा, नया प्रकार का। तो इसलिए इस चुनाव का सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि सारण के युवाओं का पलायन कैसे रुकेगा, अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक युवाओं को यहाँ रोजगार का रास्ता कैसे खुलेगा, उसके लिए हम लोग प्लान भी बना रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग बताएंगे भी प्रेस को बुला करके कि सारण के कितने हजार नौजवानों को हम अपने रणनीति के तहत, अपने प्लानिंग के तहत चुनाव जीतने के बाद उनका पलायन रोक देंगे हम लोग। बहुत ठोस प्लान है, उसको किया जा सकता है, लेकिन बहुत जल्द आपको बताएंगे। इसके अलावा आप जेपी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, लाखों विद्यार्थियों का भविष्य फंसा हुआ है। जयप्रकाश नारायण के नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। ऊपर से जेपी भी देखते होंगे तो अफसोस करते होंगे कि मेरे नाम को भी खराब कर रहा है ये लोग। काहे जाकर के रूढ़ी जी नहीं चिल्लाते हैं, काहे जाकर के यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना पर नहीं बैठते हैं, काहे जाकर के राजभवन के यहाँ धरना पर नहीं बैठते हैं? करना चाहिए ना उनको। 5000 10,000 विद्यार्थी को लेकर के जाकर के बैठ जाइए और बैठ जाइए तब तक जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाए। लेकिन ये लोग नहीं करता है। तो काहे नहीं करता है? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ता है? सारण के जो आम लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। रूढ़ी जी का बच्चा उसमें नहीं पढ़ता है, लालू जी का बच्चा उसमें नहीं पढ़ता है, इसलिए उनको चिंता नहीं है। तो जेपी यूनिवर्सिटी की समस्या को कैसे दुरुस्त किया जाए, सारण के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, मरहौरा में जो बंद फैक्ट्रियां उसको चालू कैसे किया जाए, अगर वो चालू नहीं होती हैं तो उसके जगह पर दूसरा उद्योग कैसे लगाया जाए, ये सब कुछ मुख्य मुद्दा होगा। पूरे लोकसभा क्षेत्र के भीतर कोई ऐसा सरकारी कार्यालय बता दीजिए जहां बिना दलाली के काम हो जाता है।
कोई ऐसा अस्पताल बता दिए, सरकारी अस्पताल, जहां लोगों का बढ़िया इलाज हो जाता है। कहीं डॉक्टर है तो बेड नहीं, बेड है तो सुई नहीं, सुई है तो ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं है। इस सब जितना भी सारण का मुद्दा है, जो सारण के लोगों की समस्या है, वो इस चुनाव में मुख्य मुद्दा होगा। ये मुद्दा नहीं होगा कि मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए, महागठबंधन के नाम पर वोट दे दीजिए। और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, आप फरवरी बीतने दीजिए, फरवरी बीतते बीतते आपको ये दिखाई देने लगेगा कि पूरा सारण एक 26 साल के लड़का के साथ खड़ा है। और इसलिए खड़ा है कि हम सारण का जो स्थानीय मुद्दा है उसकी बात कर रहे हैं, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर के नेता का चेहरा देख करके वोट दीजिए ऐसी बात हम नहीं कर रहे हैं। सारण के चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में सारण का जो स्थानीय मुद्दा है वही सबसे ऊपर रहेगा। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, वो सब कुछ नीचे दब जाएगा। आने वाले दिनों में जैसे कि सारे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में एक तरफ है, अगर बात करें तो हिंदू राष्ट्र की बात होते, अभी की स्थिति में ही धीरे धीरे अब हिंदू राष्ट्र की बहुत सारे कल्पना लोग देखना चालू कर दिए हैं। और भाजपा का बात करें तो भाजपा हिंदू राष्ट्र, हिंदू के नाम पे अपना चुनावी रोटी सेकता है। और एक तरफ अगर यहाँ पे से अगर राजद को टिकट मिलता है या जदयू को टिकट मिलता है तो दोनों लोग अलग पॉलिटिक्स करते हैं। तो इस दोनों लोगों के बीच में आपका पॉलिटिक्स कहाँ तक सेट होगा? देखिए, सबसे पहली बात कि रूढ़ी जी को 2 बार लोग भाजपा के नाम पर वोट दिया, 10 साल सांसद रहे, 10 साल की उनकी उपलब्धि पूछिए क्या है। वो बताएंगे कि अमनौर में को पोखरा बना दिए हैं। अमनौर में पोखरा बन जाने से सारण लोकसभा क्षेत्र के लोगों को क्या फायदा है बता दीजिए, वही बता देंगे क्या फायदा है। अमनौर पोखरा के अलावा रूढ़ी जी खड़ा होकर बता देंगे कोई उनका उपलब्धि है पिछले 10 साल का। बनाए थे ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खैरा में, क्या हुआ उसका बताना चाहिए ना उनको। बनाया था छपरा में करोड़ों रुपया खर्चा करके टेनिस कोर्ट, कहा था कि राष्ट्रीय स्तर का है, उसको ब्रह्मांड स्तरीय बना दीजिए ना। कोई वो मैच हुआ वहाँ पर? कोई उपलब्धि है रूढ़ी जी का? तो 10 साल लोगों ने उनको भाजपा के नाम पर वोट दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चुनाव में सारण का जो स्थानीय मुद्दा है वही इस चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। और लालू जी की बात कर रहे हैं, लालू जी यहाँ से सांसद थे जब उनकी सदस्यता खत्म हुई थी 2013 में, पूरे देश में सारण शर्मसार हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि लालू प्रसाद यादव लोकसभा के ऐसे पहले सदस्य थे जिनको भ्रष्टाचार के मामले में सजा होने के बाद सदस्यता खत्म हो गई थी। पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना था कि सारण के सांसद है लालू जी, उनको भ्रष्टाचार में सजा होने के कारण उनकी सदस्यता खत्म हो गई। रूढ़ी जी एमपी थे 2 साल पहले, पूरा देश और दुनिया कोरोना से त्राहिमाम कर रहा था और रूढ़ी जी के यहाँ कई एम्बुलेंस पकड़ाया था, सब कवर करके रखा हुआ था। रूढ़ी जी के कारण फिर सारण पूरे देश में शर्मसार हुआ था। तो कोई बड़ा नेता और बड़ा मुद्दा इस चुनाव का एक लाइन में समझ लीजिए कि जो सारण का स्थानीय मुद्दा है, सारण के लोगों की जो समस्या है वही इस चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। कोई मोदी फैक्टर नहीं, हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं, कोई जाति का फैक्टर नहीं, कोई समीकरण नहीं। सारण का जो मुद्दा है वो इस चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा और ये लोगों ने तय किया है। भाजपा के बहुत सारे जैसे कि अलग अलग लोगों से भी हम डिस्कशन कर रहे थे, इसमें जो अगर एक तरफ देखा जाए तो बिहार में जातीय रंग भी बहुत सारे चुनाव में आता है। और विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो एक तरफ अगर देखा जाए तो आप जिस समाज से आप आते हैं उस समाज से राजीव प्रताप रूढ़ी जी भी आते हैं। तो क्या आप अगर चुनाव लड़िएगा तो विशेष करके क्या नुकसान जो है वो तो भाजपा का ही होने जा रही है? मेरा समाज है युवा, मैं युवा हूँ, मैं किसी जाति और धर्म के बंधन में नहीं बंधा हूँ। और पूरे देश में 60-65% आबादी युवाओं की है, इस लोकसभा क्षेत्र में भी लगभग उतनी ही है। और युवा जब वोट करना जाता है तो उसको किसी जाति धर्म से क्या मतलब है। जब यहाँ से पलायन होता है तो हर जाति का पलायन होता है, हर धर्म का पलायन होता है। जेपी यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों का भविष्य फंसा हुआ है, जिनका भविष्य खराब हुआ है, वो हर जाति और हर धर्म के लोग हैं। तो इसलिए इस चुनाव में जो लोगों की समस्या हो, चाहे पलायन का समस्या हो, रोजगार का समस्या हो, सरकारी कार्यालय सरकारी अस्पताल का समस्या हो, जेपी यूनिवर्सिटी का समस्या हो, यही इस चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। कोई जाति फैक्टर नहीं, कोई धर्म फैक्टर काम नहीं करेगा और ना ही बड़ा नेता के नाम पर चुनाव लोग जीतने देंगे। ये लोगों ने तय किया है कि सारण का स्थानीय मुद्दा इस चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा, तो वही होगा। जो एजेंडा पे आप अभी बात कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में अगर आपको युवा, आपको बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र के जो तमाम जनता है अगर आशीर्वाद देकर तख्त पे बैठाती है, कुर्सी पे बैठाती है, तो आने वाले दिनों में क्या इस पर आप खड़े उतरेंगे? अभी जो आपको मैंने कुछ देर पहले बताया कि हम लोग जो एक प्लान बना रहे हैं कि उस प्लान के तहत कितने हजार नौजवानों को हम लोग यहाँ रोजगार का व्यवस्था करके दे देंगे 5 साल में, बहुत जल्द आपको बताएंगे। हम उसका पूरा डेटा हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर उस जनता हमको आशीर्वाद देती है, चुन करके सदन में भेजती है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि संसद में जब कोई नया लड़का चुन करके जाएगा तो वहाँ जाकर किसी नेता की जय नहीं करेगा, किसी पार्टी की जय नहीं करेगा। हमको मोदी जय की जय, लालू की जय करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जो लोग भी चुनाव जीत करके जाते हैं उनको जा करके वहाँ सारण की जनता की जय करना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। वो चाहे रूढ़ी जी हो चाहे लालू जी हो। हम ये बता रहे हैं आपको कि जेपी यूनिवर्सिटी का समस्या है, उसको सुधारना हमारा सबसे लिए पहली प्राथमिकता है। युवाओं का पलायन कैसे रुकेगा, अधिक से अधिक युवाओं को हम यहाँ रोजगार का व्यवस्था कैसे करके देंगे और कितने हजार नौजवानों को यहाँ रोजगार का व्यवस्था हम करके देंगे, उसके लिए हम लोग पूरा प्लानिंग बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, बहुत जल्द उसको हम बताएंगे।
उसके अलावा जो सरकारी कार्यालय, सरकारी अस्पताल का भ्रष्टाचार है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए। लोगों को सुविधाजनक व्यवस्था होना चाहिए हर जगह। इसके अलावा एक सबसे मेन पॉइंट आपको हम बता देते हैं कि पिछले 10 साल से रूढ़ी जी सांसद हैं। सांसद निधि का जो 50 करोड़ रुपये आया पिछले 10 साल में, उस सारण में एक आदमी कोई खड़ा होकर बता दे, चाहे भाजपा खर्च करता ही क्यों ना हो, कोई एक आदमी खड़ा होकर के बता दे कि 50 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा हुआ है। मैं चुनौती देता हूँ, पूरे लोकसभा क्षेत्र के भीतर एक आदमी खड़ा होकर बता दे कि पिछले 10 साल का सांसद निधि का पैसा किस काम में कहाँ कितना खर्चा हुआ है, कोई नहीं बताएगा। तो लोग जब यहाँ अपना प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेज रहे हैं, तो जो भी यहाँ से चुनाव जीत करके जा रहा, हम हो चाहे कोई हो, तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उसकी जिम्मेदारी ये है कि जब हर साल उसको 5 करोड़ रुपया सांसद फंड में मिल रहा है, तो हर साल जनता को हिसाब दे कि 5 करोड़ रुपया हम कहाँ खर्चा किए हैं। लेकिन आप बताइए, कहीं जानते हैं कि रूढ़ी जी कहाँ अपना सांसद निधि का खर्चा किए हैं? तो आप ही बता दीजिए। आप जानते हैं, ग्राउंड पर घूमते हैं ना, आपको कहीं मिला है रूढ़ी जी का काम का सिलापट कि सांसद निधि से काम हुआ है, इसमें इतना पैसा खर्चा हुआ है? आप बता दीजिए अगर जानते हैं तो ये भी लोगों तक पहुंचना चाहिए कि उनका पैसा है ना, उस पर सारण के लोगों का अधिकार है। और पिछले 10 साल में 50 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसी को पता ही नहीं है। तो सांसद निधि के खर्च का भी पूरा हिसाब किताब जनता तक पहुंचना चाहिए। ये भी प्राथमिकता है इस चुनाव का, ये भी इस चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं तमाम सारण क्षेत्र के तमाम जनता से आप सारा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो कारवा है, धीरे धीरे समय बीतते जा रहा है और आने वाले अब 4 मंथ के अंदर में ही चुनाव का बिगुल पूरी तरह से सारण लोकसभा और पूरे बिहार और पूरे देश में एक तरफ फूट जाएगी। और आप भी अब कैंपेनिंग में लग गए हैं, क्या विशेष करके संदेश क्या देना चाहते हैं? हम जहाँ भी जा रहे हैं, अभी नया पर नहीं जाना, हम लोग फरवरी मार्च से घूम रहे हैं। हमारा संदेश यही है सारण के लोगों के लिए कि आप बड़े नेता का चेहरा देकर के वोट मत दीजिए। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र के भीतर के सारे लोग जाकर के संसद में अपनी बात नहीं रख सकते हैं, तो सब लोग मिल करके अपने बीच से किसी को प्रतिनिधि चुन करके उसको सदन में भेजते हैं। वो व्यक्ति वहाँ जाने के बाद अपने नेता की जय करता है, अपने पार्टी की जय करता है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ से चुन करके भेजिए कि सदन में जाए तो सारण के जनता की जय करे। आपका जो स्थानीय मुद्दा है, आपकी जो समस्या है, उसके लिए जाकर के सदन में चिल्लाए। रूढ़ी जी क्या कहते हैं कि मोदी जी के सिपाही हैं, उनको कहना चाहिए कि हम सारण की जनता के सिपाही हैं। सारण की जनता ने उनको सदन में भेजा है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनकर के सदन में भेजें जो वहाँ जाकर के सारण का जो समस्या है उसके समाधान के लिए, उसके निदान के लिए सदन में खड़ा होकर के चिल्ला सके। और चिल्लाना भी ऐसा चिल्लाए वहाँ सदन में खड़ा होकर के कि उसकी गूंज सारण की धरती तक भी सुनाई देनी चाहिए। किसी नेता की जय नहीं, किसी पार्टी की जय नहीं, सब जाति धर्म पार्टी सब कुछ भुला करके मैं सारण के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग एकजुट होकर के और सारण की जो समस्या है जिसको आप लोग मुख्य मुद्दा बना रहे हैं उसी पर आप लोग वोट कीजिए। बड़ा नेता, बड़ा चेहरा, ये सब कुछ देख करके वोट दीजिएगा तो आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। अभी हम बात कर रहे थे अतुल प्रताप सिंह जी से, और अतुल प्रताप सिंह जी का बात करें तो बहुत बड़ा कदम, एक तरफ देखा जाए तो मरहरा चीनी मिल के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में आए थे, लेकिन आज की स्थिति में अगर बात करें तो सारण लोकसभा से सारण सांसद के रूप में अपना प्रतिनिधित्व को लेकर बिगुल फूंक दिए हैं। और इनका कहना है कि हमारा मेन जो एजेंडा है वो रोजगार है। कैसे यहाँ के जो युवा हैं उनको कैसे डेवलप करना है, कैसे रोजगार मिले जिससे कि हमारा सारण विकसित सारण हो और सारण एक अलग चेहरा में दिखाई दे। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर हमारे जैसे युवा सदन में जाते हैं तो जो सारण का आवाज़ होगा, उस सारण का आवाज़ उठाने के लिए और विशेष करके हम लोग बुलंदी से उस आवाज़ को और भी बुलंद करेंगे। और कैसे इंडस्ट्री है सारण में, इसके बारे में विशेष करके हम बात किए। तो ये भी रोड मैप पे काम कर रहे हैं और कुछ विशेष करके इन लोग का जो टीम है वो टीम रोजगार पे भी काम कर रही है। और भी जगहों पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।